हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सबों का फेवरेट यानी कि ब्रेड चॉप, जो गर्मा गर्म खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो सबसे पहले चूल्हे पे चढ़ाएंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो तेल अब जितना मसाला डाल रहे हैं उसके हिसाब से भी डालना है। और तेल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें 1 चम्मच पचफोरन डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और उसके बाद बारीक कटा हुआ 2 प्याज डालेंगे। तो मैंने पचफोरन का यूज किया है क्योंकि उसमें सारे जो मसाले होते हैं 5 ठो चीज़ वो सारे होते हैं। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा निखर के आता है। और प्याज जब अच्छी तरह से लाल हो जाएगा तो उसमें कुछ बेसिक से मसाले भी डालेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बादाम लिए हैं, उसे हम फ्राई कर लेंगे यानी कि भून लेंगे जब तक कि वो पक ना जाए। तो बादाम को कम आँच में भूनना है। और जब बादाम भुना जाएगा तो उसके बाद कुछ बेसिक सा मसाला डालेंगे, जैसे कि आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर। और साथ ही में थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे। और इन मसालों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। और ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, ज़्यादा मसाला भी अच्छा नहीं लगता है। प्लेन में ही समोसा या फिर ब्रेड चॉप, आलू चॉप ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मसाले भुना जाएंगे तब हम उसमें डाल देंगे मैश किया हुआ बॉयल आलू। तो ये नया वाला लाल आलू है, इसलिए आपको लाल दिख रहा होगा। तो कोई बात नहीं, नया आलू से भी कुछ भी चीज़ बनाने से स्वादिष्ट लगता ही है। तो देखिए नया वाला लाल आलू है, उसे डाल के इसे हम अच्छी तरह से भूनना है। और मेन चीज़ ये है कि अभी हमें आलू को थोड़ा ज़्यादा देरी ही भूनना है अच्छी तरह से, ताकि सारे मसाले इस आलू में जा सके। तो थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए लगातार हम भूनते रहेंगे। और जब ये भुना जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती। तो ये मेरे बागान का ही धनिया पत्ती है, तो उसे मैंने डाल लिया है। और मैंने ना नमक डालना ही भूल गई थी और सबसे लास्ट में मैंने नमक डाला है। लास्ट में मुझे याद आया कि सब्जी में तो नमक भी डालना है, तो इसलिए मैं लास्ट में नमक डाल रही हूँ, नहीं तो मैं पहले नमक डालती। तो देखिए मैंने अभी नमक डाला है, तो नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार और फिर से हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो इस तरह से हमारा आलू का मसाला रेडी हो जाता है। तो आपको जितना तीखा पसंद है उसके हिसाब से मिर्ची का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए मसाला अच्छी तरह से भुना रहा है, तो इसे अच्छी तरह से भुनने के बाद इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और मेरे पास कुछ स्लाइस ब्रेड था, इसलिए मैं ब्रेड चॉप बना रही थी। तो देखिए ये ब्रेड है, तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रेड में ये टोमेटो सॉस है और मेरे पास कुछ हरी चटनी थी, यानी धनिया पत्ती की चटनी सुबह ही बनाया गया था और ये शाम के नाश्ते के लिए यूज़ हो रहा था। तो मैंने सुबह ही धनिया पत्ती का चटनी बनवा लिया था घर में। और ये आलू भी ठंडा हो गया था हल्का। तब हम क्या करेंगे, एक ब्रेड लेंगे और एक तरफ हम लगाएंगे टोमेटो सॉस। आप सॉस या फिर दोनों तरफ भी धनिया का पत्ती का चटनी लगा सकते हैं, हरी चटनी जिसे बोलते हैं। मैंने एक तरफ सॉस का यूज किया है और एक तरफ हरी चटनी का उपयोग किया है। तो देखिए एक तरफ सॉस लगा ले रहे हैं और बीच में हम आलू भरेंगे। तो आप आलू को अपने हिसाब से पतला या मोटा लेयर डाल सकते हैं। तो ज़्यादा मोटा भी डालने से क्या होगा कि वो बहुत ही हेवी हो जाएगा नाश्ते पे, इसलिए मैंने कम ही डाला है। और देखिए आलू को अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा ब्रेड लेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे धनिया पत्ती की चटनी। तो देखिए धनिया पत्ती की चटनी कुछ ज़्यादा ही झाल बन गया था, कोई बात नहीं, स्वादिष्ट ही लगा था। तो देखिए धनिया पत्ती का चटनी चारों तरफ अच्छी तरह से लगा के और इस ब्रेड से इस आलू वाले ब्रेड को कवर कर देंगे। और इस तरह से सारे ब्रेड हम रेडी कर लेंगे। तो आपको जैसा मन उसके हिसाब से कट कर सकते हैं, इसको स्क्वायर भी कट कर सकते हैं या फिर तिकोना भी काट सकते हैं। तो मैंने तिकोना ही काटा था। और एक मैं ये आपको लगा के दिखा दे रही हूँ। और एक तरफ मैं लगाई हूँ टोमेटो सॉस और उसके बाद आलू का मसाला और दूसरे ब्रेड में हरी चटनी और उसके बाद उसे इससे कवर कर देंगे। ब्रेड जो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों गर्मा गर्म। और नाश्ते में तो कुछ ना कुछ गर्मा गर्म होने से ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगता है। पर कभी कभी ही खाना चाहिए, ज़्यादा तेल मसाले खाने से भी अच्छा नहीं है। तो बहुत दिन बाद ही मैंने ब्रेड चॉप बनाया था। और देखिए धनिया पत्ती का चटनी भी लगा दिए हैं दूसरे ब्रेड में और इसे इससे कवर कर देंगे। तो इस तरह से मैं सारे ब्रेड में आलू मसाला भर दी थी और उसके बाद मैंने इसे तिकोना काट दिया था। आपको जैसा मर्जी वैसा कट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने तेल भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, ताकि तुरंत तुरंत ब्रेड चॉप बना के उसे सर्व कर सकूं। और गर्मा गर्म खाने में ही कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, ठंडा होने से उतना मज़ेदार नहीं लगता है। तो मैंने सारे ब्रेड रेडी कर दिए थे, 4 स्लाइस रेडी हुआ था। और देखिए हरी, लाल और पीली
मसाले की दिखाई दे रही है। और अब हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो 1 कटोरी बेसन लेंगे, साथ ही हम उसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, साथ ही हम उसमें डालेंगे 2 पिंच खाने वाला सोडा और उसके बाद पानी डाल के इसे एक घोल बना लेंगे। तो घोल ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। एक बार में पानी डालने से क्या होगा कि ज़्यादा पतला भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसका घोल तैयार कर लेंगे। और जब घोल तैयार हो जाएगा तो उसमें कुछ अजवाइन डाल देंगे हाथों से मसल के। अजवाइन से जो आपका डाइजेशन अच्छा होता है, खाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि तेल चीज़ खा रहे हैं ना तो डाइजेस्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए अजवाइन ज़रूर डाल दीजिएगा। तो मैंने अजवाइन को मसल के डाल दिया है और इसे फिर से घोल लिए हैं। और अब क्या करेंगे, एक ब्रेड के टुकड़े को डालेंगे इसमें और इसमें डिप करके फिर हम तेल में तुरंत फ्राई कर लेंगे। तो मैं कम तेल में ही फ्राई कर रही हूँ, इसलिए वो ऊपर तक नहीं फूलता है, क्योंकि बाज़ार में तो पूरा ऊपर तक तेल भरे रहता है, इससे इसको फूलने में जगह मिलता है। और मैं कम तेल में ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तेल ख़राब ना हो। तो देखिए तेल भी मध्यम गर्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक ब्रेड को बेसन में डिप करके इस तेल में छोड़ते जाएंगे। आँच कम ही रखना है, नहीं तो ब्रेड जल जाएगा, ऊपर से लाल हो जाएगा और बेसन अच्छी तरह से पकेगा भी नहीं। तो देखिए ऐसे करके हम उलटते पलटते बेसन का जो ब्रेड चॉप है उसे हम फ्राई कर लेंगे। और थोड़ा कम आंच में ही करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। और देखिए इसे हम तेल से ऊपर से छींटा लगाएंगे तो क्या होगा कि ये ऊपर से फूलेगा, क्योंकि इसे ज़्यादा तेल नहीं मिला है। कम ही तेल में बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि तेल भी बर्बाद नहीं हो। तो देखिए एक तरफ से पलट दिए हैं, दूसरी तरफ से भी पलट देंगे, दूसरा वाला भी, और ऐसे करके हम फ्राई कर देंगे। तो देखिए मेरा इस तरह से गर्मा गर्म ब्रेड चॉप रेडी हो जाता है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो आप पहले से तैयारी करके रखे रहेंगे, दिन में ही मसाले आलू की चटनी पीस के रखे रहेंगे, तो शाम में बनाने में आपको सुविधा होगी। गर्मा गर्म ब्रेड चॉप इस तरह से रेडी हो जाता है। अलगते पलटते हम इसे निकाल देंगे और इस तरह से मेरा गर्मा गर्म ब्रेड चॉप रेडी हो जाता है। तो आप भी इसे एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और देखिए ये रेडी हो गया है, तो मैं इसे सर्व करके दिखा दे रही हूँ। आपको हरी धनिया पत्नी की चटनी से भी सर्व कर सकते हैं या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, क्योंकि चटनी ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैंने हरी चटनी का उपयोग किया है। तो देखिए गर्मा गर्म ब्रेड चॉप रेडी है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इस तरह का तरीक़े से ब्रेड चॉप ज़रूर बनाइएगा, आपके और आपके फैमिली को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने कट कर दिया है और इस तरह से मेरा गर्मा गर्म ब्रेड चॉप रेडी है। तो इस ठंडी तो ख़त्म हो गई है, हल्का हल्का मौसम ठंडा रहता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाइक शेयर भी कीजिएगा।